40 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा मौसिनराम में होती है। तो हमारा आंसर होगा बी, मौसिनराम। और इसका जान लेते हैं कुछ फैक्ट। मौसिनराम ये एक मेघालय में स्थित है। मौसिनराम जो है ये मेघालय में स्थित है और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और माना जाता है कि मेघालय में जो मौसिनराम है वहाँ पे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है। ये हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से होती है। और मौसिनराम में वर्षा 1141 सेंटीमीटर तक होता है। और बात करें सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा हमारा होता है लद्दाख के लेह में। लद्दाख के लिए जो लेह है वो लद्दाख की राजधानी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लद्दाख की राजधानी लेह है। तो लेह में ही सबसे कम वर्षा होता है। यहाँ पे वर्षा 30 से 40 सेंटीमीटर के दरमियान वर्षा होती है। तो हम पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो देखिए, समाजवादी की बात करें, पंथ निरपेक्ष की बात करें, अखंडता की बात करें, इन सबको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। लेकिन गणराज्य की बात करें तो ये प्रस्तावना में, यानी उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है, ये पहले से ही प्रस्तावना में जुड़ा हुआ था। और बात करें प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यही आगे जाकर भारत के संविधान का प्रस्तावना होना। और कई दफ़ा क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि भारत का प्रस्तावना किस वाक्य से शुरू होता है? तो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों से शुरू होता है प्रस्तावना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था, यह प्रस्तावना में पहले से ही लिखा हुआ था। अब क्वेश्चन 4 आते हैं, ये साइंस का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? देखिए, हैजा ये एक जीवाणु जनित रोग है। क्षय रोग ये एक जीवाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स रोग ये एक जीवाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है एक मिक्सो वायरस के कारण फैलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। देखिए, मतदान की आयु पहले 21 वर्ष था, वर्तमान में जो 18 वर्ष का हो चुका है वो मतदान कर सकता है। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत। 61वें संविधान संशोधन के तहत 1988 में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और यह नियम 28 मार्च 1989 में लागू हुआ है। 28 मार्च 1989 में लागू हुआ है। ये डेट आप रख लीजिए। और जो फैक्ट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है,
इसको मैं लास्ट में जोड़ दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से उसको बैठ के याद करिएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? ऑप्शन है बिहार, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश या डी सिक्किम। तो हमारा आंसर होगा डी सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है। और ये सिक्किम ये पूर्वी भारत में स्थित है और सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? देखिए, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन रिचर्ड एटनबरो ने किया था। रिचर्ड एटनबरो ने किया था। और गांधी जी का फिल्म 1988 में, गांधी जी का फिल्म जो आया था 1989 में आया था। और गांधी जी की फिल्म में गांधी जी का रोल बेन किंग्सले ने निभाया था। बेन किंग्सले ने निभाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी जी का निर्देशन तो रिचर्ड एटनबरो ने किया था और गांधी जी का रोल गांधी फिल्म में बेन किंग्सले ने निभाया था। और गांधी जी से कुछ फैक्ट हैं, उसको जान लेते हैं। तो गांधी जी ने कांग्रेस का 1924 का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मात्र गांधी जी ने 1924 का बेलगांव का ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST का पूरा अर्थ क्या होता है? देखिए, GST भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को और इसे 101वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे कहते हैं हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? देखिए, नर्मदा नदी जो है ये दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। और नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण न करके डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। और नर्मदा के साथ एक ताप्ती नदी भी है जो डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है। और यह अपना जल जो है खंबात की पहाड़ी में गिराती गुजरात से होते हुए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, जो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश से ही। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होते हुए गुजरात से होते हुए अपना जल खंबात की पहाड़ी में गिराती है। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जिसे हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। और मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं? देखिए, अल्फा कण
जो हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं, द्विआवेशित आयन होते हैं। और जो अल्फा कण जो है ये इनकी संरचना में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। यानी कि अल्फा कण हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं और इनकी संरचना में 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति को ऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद सहकारी समिति कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 43 का बी। 43 का जो बी है ये सहकारी समिति से संबंधित है। और 43 बी को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 43 के बी में जोड़ा गया था। और 43 ए की बात करें तो 43 ए में है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। 43 का बी सहकारी समिति से संबंधित है और उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी से संबंधित अनुच्छेद 43 ए है। इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री था? देखिए, जो राजा टोडरमल था ये अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था। राजस्व मंत्री यानी कि वित्त मंत्री। और यह 9 रत्नों में से एक था। और बात करें अकबर का शासनकाल जो था वो 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था। और अकबर का जो समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत था शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। ये क्वेश्चन पूछ रखा है बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा में और बिहार बीपीएससी में, टीचर वाले में भी और सिविल सर्विस वाले में भी। तो अकबर का समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत जो था वो था शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। इसको याद रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विच। ऑप्शन ए स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? देखिए, कोलंबस ये स्पेन यात्री था। ठीक है, यह भारत की खोज के लिए निकला था। और माना जाता है कि जब कोलंबस निकला था तो स्पेन के जितने भी यात्री थे वो पालोस बंदरगाह के तट पर इकट्ठे हुए थे। वहाँ के राजा महाराजा रानी सब इकट्ठे थे और उनका मानना था कि अगर कोलंबस ने भारत की खोज कर दी तो स्पेन वालों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल है, जिससे उनकी आने वाली नस्ल में विकास बहुत तेजी से होगा। और कोलंबस जब वहाँ से पालोस बंदरगाह से निकला था उनकी 3 जहाज से निकला था और उन 3 जहाज का नाम था सांता मारिया, नीना और पिंटा। और कोलंबस ने ही उत्तरी अमेरिका का खोज किया था। और माना जाता है कि कोलंबस को खोजकर्ता कहा जाता है। नए देश का खोजकर्ता कोलंबस को कहा जाता है। और इसी में बात करते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाली
एक यात्री था वास्को डी गामा, जिसने 1454 में भारत की खोज की थी, और यह केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, और वहाँ का महाराजा जो था वो जैमुरीन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची हैं। देखिए, बिहार पुलिस में विलोम शब्द भी पूछा जाता है, पर्यायवाची भी पूछा जाता है। अभी पर्यायवाची से हम पर्यायवाची देखेंगे, अगर विलोम शब्द आएगा तो विलोम शब्द भी देख लेंगे। तो इसका आंसर सीधा सा आप लोग को भी पता होगा, जगदीश और ईसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल है जो उपयोग किया जाता है सेवा के लिए, वो है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। देखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह इसलिए संचालित किया था क्योंकि दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, और चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद ही 3 कठिया जो कानून था उसको समाप्त कर दिया गया था। और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में ही मिल मजदूरों के समर्थन में मिल मजदूरों के समर्थन में तो अहमदाबाद में वर्ग सहयोग का नारा दिया था। अब गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में वर्ग सहयोग का नारा दिया था 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देखिए, अब जो बात करें चंपारण सत्याग्रह, आप सभी को पता होगा चंपारण जो है ये बिहार में स्थित है, और फिर अहमदाबाद जो है ये गुजरात में स्थित है। मैप में आपको दिखा, मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। और नेक्स्ट टाइम से थोड़ा बेहतर वाला मैप लाऊंगा जिसमें जिला विला सब पता चल सके। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन डी भी यही था ना, मिल श्रमिकों के दमन के विरोध में। मिल श्रमिकों के दमन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, वह नारा था वर्ग सहयोग, और यह हुआ था 1918 में अहमदाबाद में। अब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी गांधी जी से ही है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, साबरमती आश्रम से। अब साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू करा था अपने 78 सहयोगी के साथ। फिर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था नवसारी जिला में। नवसारी जिला में जो गुजरात में स्थित है, वहाँ पहुंचकर, और साबरमती आश्रम और नवसारी जिला के बीच के दरमियान की जो दूरी थी वो 240 मील की दूरी थी, और नमक कानून को तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, गांधी जी दांडी मार्च शुरू करे थे 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगी के साथ, और उन्होंने नमक कानून तोड़ा था नवसारी जिला में जाके 240 मील की दूरी पूरी करके 6 अप्रैल 1930 को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए साबरमती आश्रम ये भी बताइए आपको गुजरात में स्थित है, बताने की जरूरत आपको है नहीं। अब देखिए, सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है। सुदीर्मन कप जो है ये संबंधित है बैडमिंटन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास का समर्पित पुष्प का उदाहरण है मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल शब्द का उचित विलोम होगा। देखिए, पाताल शब्द का उचित विलोम होगा आकाश। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। नेक्स्ट, जड़ तत्व के नियम को कहा जाता है, जड़ तत्व के नियम को कहा जाता है गति का पहला नियम भी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। देखिए, मानस टाइगर रिजर्व राज्य स्थित है, ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए, असम, असम की बात करें तो असम स्थित है पूर्वी भारत में और इसकी राजधानी है दिसपुर। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और जो असम में ही मानस टाइगर रिजर्व स्थित है और माना जाता है कि यहाँ मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित किया गया था 1973 में और इसका नेतृत्व किया था कैलाश सांखला ने। और माना जाता है कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, जिसने मानस टाइगर रिजर्व जो असम में स्थित है उसका नेतृत्व किया था। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, इसलिए क्वेश्चन ऐसा पूछा है। आप इतना याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। थीम क्या है, कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसे देखिए 2022 का जो थीम था विश्व स्वास्थ्य दिवस का, इसका था आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ऑप्शन ए। और देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का गठन जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। सर्वप्रथम था मुगल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही होगा अगर आपने भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ा होगा। देखिए, जो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिसने किया था वो था एरोस्थेनीज ने कहा था। इसे आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है, एरोस्थेनीज को। तो आज का क्वेश्चन हमारा होता है समाप्त और साथ में क्लास भी। और जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है उसको टेंशन मत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके आगे मैं PDF बना के ऐड कर दूंगा, आप लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से याद लॉन्ग टाइम तक रहता है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा, ठीक, शुरू में है थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम आया होगा, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन अगर लगातार हम डेली क्लास करते रहें तो अगर डेली हम क्लास के थ्रू 50 क्वेश्चन भी याद करते हैं तो आने वाले 6 महीने में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, कम से कम 6 क्वेश्चन, यानी कि हमारा हो जाएगा 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएगा। और GK GS वन डे एग्ज़ाम के लिए 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन अगर आपका इकट्ठा हो रहा है तो आप GK GS में 90 प्लस नंबर ला सकते हैं, यानी कि 90 प्लस क्वेश्चन आपका ठीक होगा। लेकिन शर्त एक है कि आपको रिवीजन करना होगा और क्लास डेली करना होगा। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और क्लास को डेली अटेंड करिए। और आप रेगुलर कोशिश करिए कि क्लास अटेंड करने के बाद घर पर रिवीजन करिए और 50 क्वेश्चन आप डेली आज से ही अपने होठों पे रटना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए सेट के साथ। ये सेट 1 है, सेट 2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।